दोस्तों देखिए पूरा वीडियो और हो जाइए सफल। सफलता के लिए हमने 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा किया है। अगर आप इन 8 बिंदुओं को अपने में समाहित कर लेते हैं तो धरती पर कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आए दिन परीक्षा देते रहते हैं, किसी को सफलता हाथ लगता है तो किसी को असफलता। किन्हें सफलता हाथ लगता है और किन्हें असफलता, इसके बारे में हम लोग 10 मिनट में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि सफल होने का क्या रणनीति होना चाहिए और जो असफल हैं वह किस ढंग से एक रणनीति को पूरा करते हुए सफल हो सकते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है परीक्षा में असफलता का कुछ महत्वपूर्ण कारण। आशा करते हैं जब आप इसे सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी कहीं न कहीं लगेगा कि नहीं, हमें अपने इन आदतों में सुधार करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला कारण क्या है। पहला कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण, लक्ष्य का निर्धारण न होना, यानी लक्ष्य का निर्धारित नहीं होना। दोस्तों अभी जनरली आप देखेंगे कि जो बच्चे मैट्रिक पूरा कर लिए होते हैं, पास कर जाते हैं, इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है और हमें करना क्या है। मैट्रिक इंटर की बात आप छोड़ दीजिए, जो लगातार 4 साल 5 साल से परीक्षा में बैठ रहे होते हैं उन्हें भी यह पता नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। वैसी स्थिति में मार्केट में जो भी फॉर्म आता है वो उसी फॉर्म को भर देते हैं, परिणाम स्वरूप उन्हें सफलता नहीं मिलती है और वह असफल होते हुए रहते हैं। तो दोस्तों अगर हमें सफलता पाना है तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना होगा कि हमें क्या करना है, किस प्रकार के एग्जाम में बैठना है। इस बात को आपको निर्धारित करने ही होंगे। और जब आप इस बात को निर्धारित कर लेते हैं तो समझिए कि आपने आधी दूरी तय कर ली है। आप लगभग सफलता का आधा जो दूरी होता है उसे आपने पूरा कर लिया है। दूसरा है सिलेबस की जानकारी ना होना। दोस्तों जैसे हमने कहा कि लक्ष्य का निर्धारित नहीं होना, यानी कि जो भी फॉर्म आ गया है और उसमें हम एलिजिबल हैं, केवल भरने के लिए एलिजिबल हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है या नहीं है इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम केवल एलिजिबल हैं और उस चीज़ को भर देते हैं, उस फॉर्म को भर देते हैं, लेकिन हमें उसके सिलेबस की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। दोस्तों अगर सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो हम आखिर पढ़ेंगे क्या, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसकी भी हमें जानकारी नहीं होगी और इस ढंग से देखते हैं कि परीक्षा में हम असफल दर असफल होते रहते हैं। तीसरा है क्वेश्चन बैंक नहीं देखना। जब हम निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, वैसी स्थिति में हम सिलेबस भी नहीं देख पाते हैं और सिलेबस नहीं देख पाते हैं जिसके कारण क्वेश्चन बैंक का भी हमें ज्ञान नहीं होता है कि सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक को ज़्यादा हिट किया जा रहा है, इसकी भी हमें जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण हम असफल होते रहते हैं। चौथा कारण है सही किताब का चयन न करना। दोस्तों इन 3 को जब हम पूरा करते हुए चलते हैं वैसी स्थिति में आता है कि हम कौन सा किताब पढ़ें, इसकी भी हमें जानकारी नहीं होती है और मार्केट से हम कोई भी किताब उठा लेते हैं और उस किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे 25% 30% सवाल आपके सामने आ सकता है। तो दोस्तों उससे आपका रिजल्ट आने के लिए नहीं जा रहा है और यह हमारा चौथा कमी है कि हमारे पास किताब नहीं होता है या सही किताब का हम चयन नहीं कर पाते हैं।
पांचवा है पढ़ने की सही जानकारी का अभाव। हम जो किताब लेंगे उस किताब को कैसे पढ़ेंगे इसकी भी जानकारी नहीं होता है, जिसके कारण हमारे पास एक बेहतर नोट्स नहीं बन पाता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि पढ़ने की सही जानकारी का अभाव भी परीक्षा में हमें असफल बनाता है। नेक्स्ट है लगातार नहीं पढ़ना। जैसे आप देखेंगे, आप ही लोगों में से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो शायद मेरी बातों का समर्थन करेंगे कि हम लोग आज के दिन में यह मान के चलते हैं कि नहीं हमें कल से पढ़ना है। सबसे पहला गलती वो यहीं पर कर लेते हैं कि हमें कल से पढ़ना है। नहीं, हमें आज से पढ़ना है और अभी से शुरू कर देना है। ऐसा लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, जो कि वो नहीं कर पाते हैं। तो लगातार नहीं पढ़ना। किसी एक दिन वो 8 घंटा बैठ करके पढ़ लेंगे, दूसरे दिन उनको मन नहीं लगेगा और वो छोड़ देते हैं। यानी कि एक ही दिन अपने आप को वह इतना बिजी कर लेते हैं कि दूसरे दिन किताब छूने की उनकी इच्छा नहीं होती है और उनका कंटिन्यूटी छूट जाता है। उसके बाद है अपने मन की न करना। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो अपने परिवार के लिए पढ़ते हैं। अगर घर में यह कह दिया गया है कि आपको इंजीनियर बनने हैं, आपको डॉक्टर बनने हैं, आपको पीसीएस निकालने हैं, तो जो हमारे अंदर की क्षमता है उसे नहीं पहचान करके हम अपने घर परिवार वालों की बातों को आगे लेकर के चलते हैं, जिसके कारण भी हमें असफलता हाथ लगती है। दोस्तों, आपने 3 इडियट मूवी जरूर देखा होगा। उसका वह जो है सो सबसे अच्छा उदाहरण विद्यार्थी के लिए है कि आपको जिसमें मन लगे उसी में आप अपना करियर बनाइए, वही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और लास्ट है सही बुक से सेट नहीं मारना। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ना हमारे लक्ष्य का निर्धारण है, न सिलेबस की जानकारी है, न क्वेश्चन बैंक है, न सही किताब का हम चयन कर पाए हैं, न पढ़ने का सही जानकारी है, न लगातार हम पढ़ रहे हैं, ना ही हम अपने मन की कर रहे हैं। वैसी स्थिति में सही किताब हम कैसे चुनें, किस बुक से सेट मारें, यह भी हमें जानकारी नहीं होता है। और दोस्तों, हमने एक रिसर्च के अंतर्गत यह पाया है कि यही 8 महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके कारण हम साल दर साल परीक्षा तो देते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। अब यही हमारा जो हमें असफल बना रहा है, यह महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें असफल बना रहा है, इसी को पूरा करके हम सफल बन जाएंगे। आप एक बार इसे अपने जीवन में उतार करके देखिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो सफल होने के भी यही 8 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण होना। तो आप अभी ही जब मैट्रिक इंटर पूरा कर लेते हैं उसी समय आपके लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। आप मेडिकल में जा रहे हैं या आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आप पीसीएस में जा रहे हैं, जो भी करना है लक्ष्य का निर्धारण वही हो जाना चाहिए। उसके बाद सिलेबस की जानकारी। जैसे ही दोस्तों आप लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं कि हमें इसी क्षेत्र में जाने हैं, उसी ढंग से उसी समय आपको अपने सिलेबस खरीद लेना चाहिए और आप उस सिलेबस को देखें कि इसमें कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं। इसकी जानकारी आपको सिलेबस दे देगा। दोस्तों, जब हम लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, उसका सिलेबस हम ले लेते हैं, साथ ही साथ हमें क्वेश्चन बैंक को ले लेना चाहिए कि सवाल कहां से पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है। जब ये 3 बात आप पूरा कर लेते हैं, यानी लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, सिलेबस की जानकारी आप ले लेते हैं, क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, यानी कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम को पूरा कर चुके हैं। उसके बाद आ रहा है सही किताब का चयन करना। जब आप सही किताब को चयन कर लेंगे, यानी कि लक्ष्य भी हमारा निर्धारित हो गया, हमने सिलेबस को भी देख लिया, हमने क्वेश्चन बैंक को भी देख लिया, दोस्तों निश्चित रूप से आप किताब खरीद सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किताब खरीदना है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, तो जैसा तैसा किताब नहीं लेकर के आप जब भी किताब लें तो एनसीईआरटी की बुक लें। एनसीईआरटी की बुक लें, यानी कि जो भी विषय आपके सिलेबस में पढ़ रहा है कि कौन कौन सा किताब पढ़ना है, वैसी स्थिति में एनसीईआरटी का बुक लें और उसका अध्ययन करें। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा।
उसके बाद है कि हमने किताब ले लिया, अब पढ़ने की सही जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम अपने किताब को कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, जब हम अपने किताब को पढ़ते हैं तो एक बार आप थ्रूली किताब को एक पेज से लेकर के अंतिम पेज तक पढ़ लें। चूँकि आप मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, वैसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से यह पता होगा कि हमने पीछे में क्या पढ़ा है, वह जानकारी आपके पास होगा। उसके बाद चूँकि आपने क्वेश्चन बैंक भी देख लिया है, तो क्वेश्चन बैंक देखने से आपको पता चल जाएगा कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। चूँकि आप देखिएगा कि जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं और जब आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लेंगे तो वह कहेंगे कि आप क्लास 6 से लेकर के 12 तक का NCERT पढ़ लीजिए, उसी से काम हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए तो हमने आपको सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बैंक का चर्चा कर लिया है कि जब क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस विषय से कितना सवाल पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। वैसी स्थिति में सही किताब अगर आपके हाथ में होगा तो आप उस टॉपिक को बार बार पढ़ करके निश्चित रूप से सही जानकारी लेंगे। और सही जानकारी लेने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक बार फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक थ्रू पढ़ लेना है, बहुत सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद जब आप दूसरी बार उस किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें आपके दिमाग में है। दोस्तों, जो बातें आपके दिमाग में नहीं है उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद आपको वही चीज़ पढ़ते रहने हैं। यह जो है सो सही तरीका है, सही रणनीति है किताब पढ़ने का। उसके बाद हम कहें लगातार नहीं पढ़ना, यानी कि पढ़ने की सही जानकारी भी हमें हो गई है और हमने आपको बताया कि पहला पेज से लास्ट पेज तक पढ़ लिए हैं, आपको पता चल गया है। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप देखिए जिसमें पेंसिल लगाए हैं उसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। वही चीज़ आप भूल रहे हैं, वैसे कंडीशन में क्या करना है, लगातार जो आप नोट किए हैं, लगातार जो नोट्स बनाए हैं, आपको वही लगातार नोट्स को पढ़ना है। वहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिलेबस भी आपके पास है, क्वेश्चन बैंक भी आपके पास है, पढ़ने की सही जानकारी भी है और लगातार आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आप निश्चित रूप से अपनी सफलता की ओर बढ़ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चांस आपका बनने लगता है। उसके बाद दोस्तों, अपने मन की करना, यानी कि मैंने पहले भी कहा था कि 3 इडियट का उदाहरण हमने दिया। आप जो करना चाहते हैं आप अपने मन से कीजिए। फादर मदर की बातों पर अपने विषय का या अपने करियर को मत बनाइए, क्योंकि वो जो आपके अंदर की विशेषता है उसे वह नहीं जान पाते हैं। आप अपने फादर को कन्विंस करें, ठीक उसी तरह से कन्विंस करें जैसा 3 इडियट में किया गया है। उसके बाद आप अपनी तैयारी करें, आपको सफलता या सफल होने से कोई नहीं रोकेगा, यानी कि अपने मन का। दोस्तों, उसके बाद आता है सही बुक से सेट मारना। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इन तमाम चीज़ों को आप अपने मन के अंतर्गत उतार चुके होते हैं, वैसी स्थिति में कोई अच्छे से प्रकाशन का किताब लेंगे और उससे आप सेट मारेंगे। ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता है कि आप सफल नहीं होंगे। 100% सफलता आपके कदमों में पड़ी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो अब तक पाया है, जो बहुत सारे छात्रों से देखते हुए या मिलते हुए पाया है, आप देखेंगे आप में से भी बहुत दोस्त इस बात को मानेंगे कि आज अगर मान लीजिए कि फॉर्म निकला है बैंकिंग का, हम बैंकिंग भी भर देते हैं, भले ही हमारा ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश, ठीक है, करेंट अफेयर्स, यह सही नहीं है, फिर भी हम बैंकिंग का फॉर्म भर देते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर असफल नहीं होंगे तो क्या होंगे, सब असफलता तो यहाँ पर हमारे पास 100% है। सफलता छोड़ दीजिए, यहाँ हम 100% असफल ही असफल होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिनका, थोड़ा सा यहाँ पर आप नोट कर लें, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, करेंट। जिनको ये शौक हो कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और करेंट से हमको बहुत प्यार है, दोस्तों आप बैंक में भरिए, एक बार में रिजल्ट देंगे। अगर आप एक बार में नहीं दिए तो दूसरी बार निश्चित रूप से रिजल्ट देंगे और आप देखेंगे कि 2 साल के अंदर ही आपके हाथ में जॉब होगा। दूसरा,
जिन लोगों को जीएस में मन लगता है दोस्तों, जो जीएस पढ़ने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से आप पीसीएस को लेकर के चलें। पीसीएस को लेकर के चले, आप जल्दी से जल्दी यानी कि 2 से 3 साल में आप सफल होंगे। आप सफल होकर के एक निश्चित या बेहतर ढंग का पद प्रतिष्ठा आप प्राप्त करेंगे। तीसरा, जिनका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस कंप्लीट हो दोस्तों, वो एसएससी वाले में जाएं। एसएससी में जाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि एसएससी में जो आपका जनरल पेपर होता है उसमें कुछ ये आपका जीएस से संबंधित होता है, लेकिन दूसरा पेपर आप देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर जा कर के फाइट कर सकते हैं और आप एक बार में या एक से दूसरी बार में आप जा कर के सफल हो जाएंगे। दोस्तों, जिनका मैथ ठीक नहीं है, रीजनिंग ठीक नहीं है, इंग्लिश ठीक नहीं है, अगर वो भी बैंकिंग का फॉर्म भरेंगे तो वो केवल और केवल अपना समय बर्बाद करेंगे, अपना पैसा बर्बाद करेंगे और 100% असफल होंगे। इसलिए दोस्तों, जिनके पास ये कमी है वो बैंक में ना भरें, यहाँ आपको बर्बादी होगा। या अगर बहुत आप तैयारी करते हैं, बेहतर ढंग से आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से भरिए आप सफल होंगे। हालांकि कोई भी कहीं सफल हो सकता है, जो जिस विषय में ज़्यादा मेहनत कर ले निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन हमारा यह कहने का मतलब है, जो मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, रीजनिंग में कमज़ोर है, वह बैंकिंग की तैयारी क्यों करे, उसको होना है नहीं। वहाँ समय पैसे का दोनों का बर्बादी होगा। अगर मान लीजिए कि किसी का जीएस है, जो जीएस जान रहा है बेहतर ढंग से, वह बैंकिंग में चला जाए तो हाँ भी क्या होगा, दिक्कत होना ही होना है। केवल जीएस किसी का बेहतर है, वो एसएससी में चला जाए दोस्तों, वह असफल होगा ही होगा। क्योंकि इसका दूसरा पेपर जो हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग होता है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। या कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलेगा 100 का 100 सवाल मैथमेटिक्स से ही पूछा जाता है। तो इसी स्थिति में आप असफल ही होंगे। इसलिए आप देख लीजिए कि आप में कितनी क्षमता है। जितना आप में क्षमता है उसी हिसाब से अपने लिए लक्ष्य बनाइए, उसी हिसाब से उसका सिलेबस अपने पास रखिए, उसका क्वेश्चन बैंक देखिए, उसी से संबंधित किताबों का चयन कीजिए। पढ़ने का सही जानकारी हमने आपको बता दिया है, उसी ढंग से पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, अपने मन की कीजिए और सही बुक से सेट बनाइए। दोस्तों, सफलता आपके कदमों पर, सफलता आपकी कदम चूमेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू।